जो टॉपिक्स दिए हुए हैं जैसे कि एनर्जी, आईपीआर, साइंस एंड टेक के अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, ठीक, उसके अलावा साइंस वगैरह, ये सब अभी हम कवर कर रहे हैं। उसमें हम 1 बाय 1 करके सारे सब्जेक्ट्स जो भी सारे टॉपिक्स दिए हैं उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल के लिए भी हम एनर्जी सेक्टर पर हमने ये इनिशिएटिव चालू किया है। एनर्जी सेक्टर पर हम जो भी इस सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस तक हम जाएंगे। और मेनली ये जो लेक्चर्स रहेंगे वो मेंस ओरिएंटेड रहेंगे, ठीक, मेंस ओरिएंटेड हम ये सारे लेक्चर रखेंगे। और लास्ट में अगर पॉसिबल होगा तो हर टॉपिक्स का प्रीलिम के लिए जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हमको लगेगा कि भाई ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उससे रिलेटेड हम एक वीडियोस बना देंगे। उसमें सिर्फ क्या रहेंगी, फैक्चुअल डिटेल्स रहेंगी जो कि रिलेवेंट रहेगी आपकी प्रीलिम्स के लिए, ठीक। तो अभी हम एनर्जी चालू कर रहे हैं। एनर्जी में बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं आपके, वो 1 बाय 1 करके हम समझेंगे, ठीक। तो इसी में हम अभी एनर्जी का टॉपिक अब चालू करते हैं बिना वेस्ट किए कोई टाइम, ठीक। अब देखिए सिलेबस में क्या दिया है आपका, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी करके टॉपिक दिया हुआ है, ठीक। और फिर इसमें एक और इसी से रिलेटेड है, इसके अल्टरनेटिव्स बताइए। अल्टरनेटिव्स किसके, जो प्रेजेंट हम कन्वेंशनल सोर्सेस यूज़ कर रहे हैं, कन्वेंशनल सोर्सेस के, इसके अल्टरनेटिव्स बताइए, ठीक। तो इससे रिलेटेड सारे ये टॉपिक्स हैं, इन्हीं को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझते हैं कि भाई ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी मतलब कहाँ से हमको एनर्जी मिल रही है, समझ में आ गया। ये है, समझो ये रॉ मटेरियल, अब ये रॉ मटेरियल है, इससे हम क्या बना रहे हैं, फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड क्या है, एनर्जी। एनर्जी से हम क्या जनरेट करेंगे, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आ गया। प्लस इससे हम निकाल रहे हैं फ्यूल, ठीक। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, कैसे काम कर रही है, ये सब हमको समझना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो ये टॉपिक दिया हुआ है, ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी का जो टॉपिक है, इसमें हम देखते हैं कि भाई दो तरीके से हम पढ़ते हैं सोर्सेस, ठीक है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल, ये सीधा सीधा दिया है आपके सिलेबस में, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, ठीक। कन्वेंशनल और दूसरा हो गया नॉन कन्वेंशनल, ठीक। इसको समझना है एक कैटेगरी। और दूसरी एक और इसी के बेसिस पर एक और कैटेगरी होती है जिसको हम पढ़ते हैं रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। ये क्या है, ठीक है। और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या ये सेम चीज़ है या थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। एग्जैक्टली सेम है कि डिफरेंट है, ऐसा तो नहीं है कि भाई दोनों सेम ही चीज़ है, क्लियर। अब हम समझते हैं कि भाई रिन्यूएबल ही कन्वेंशनल कहला जाएगा या फिर नॉन रिन्यूएबल ही ये कहला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है कि नहीं है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमको समझना है, ठीक। तो अब इसको समझते हैं हम। अब देखिए अगर मैं बात करूं, देखो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, तो ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है, बहुत थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट, ठीक। अब ये ब्रॉडर कंसेप्ट कैसे है, देखो सोर्सेस मतलब हमको मिल कहाँ से रहा है। एक हम बोलते हैं कि भाई कन्वेंशनल है हमारे पास, कन्वेंशनल मतलब होता है कि भाई परंपरागत रूप से जो हम इसको यूज़ करते हैं, भाई पहले से हम ये यूज़ करते आ रहे हैं। मतलब पहले से मतलब वो एंशिएंट भी हो सकता है, एंशिएंट समय से भी, जैसे हम बायोमास का यूज़ करते थे, कंडे का यूज़ करते थे, तो वो एंशिएंट समय से चला आ रहा है। कुछ अभी पिछले हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर जब हम एनर्जी जनरेट करते हैं तो वो सब काहे में आएगी, कन्वेंशनल में आएगी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, नॉन कन्वेंशनल मतलब ये सारी टेक्नोलॉजी जो हम ट्रेडिशनली पुराने समय से यूज़ नहीं कर रहे थे, ये टेक्नोलॉजी अभी अभी रिसेंटली डेवलप्ड है ना। तो ये क्या है, ये ट्रेडिशनली है, हम इसको ट्रेडिशनली बहुत पहले से ही ऐसे यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। और इसको क्या हम, ये रिसेंटली है, समझा कि ये रिसेंटली डेवलप्ड जो भी टेक्नोलॉजी है उनके आधार पर हम जो एनर्जी जनरेट करेंगे उसको हम बोलेंगे नॉन कन्वेंशनल। आप देखेंगे इसके अंदर क्या क्या होता है, समझा क्या। अब इसमें कन्वेंशनल में देखो
एक कैटेगरी तो ये हो गई कन्वेंशनल की कि भाई इसमें भी फिर दो होते हैं, क्या, रिन्यूएबल हो सकता है और नॉन रिन्यूएबल हो सकता है। इसमें भी दोनों हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल हो सकता है और रिन्यूएबल हो सकता है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई 4 कैटेगरी यहाँ पे हमने देख ली, ठीक है, क्या कि भाई कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनली, मतलब परंपरागत रूप से बहुत पहले से, फ्रॉम समझ में आ गया, हम क्या कर रहे हैं, बहुत पहले से ही इसको यूज़ कर रहे हैं। ये तो रिसेंटली डेवलप टेक्नोलॉजी है। रिसेंटली डेवलप टेक्नोलॉजी के आधार पर जब हम एनर्जी का प्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई ये कैसा है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अभी इसको वापस से इन दोनों में अच्छे से डिफरेंस देखेंगे, बट अभी एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि कैसा ये स्ट्रक्चर काम कर रहा है। ठीक, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ट्रेडिशनली, मतलब इसका मतलब ये नहीं है, बता रहा हूँ ट्रेडिशनली मतलब बहुत एंशिएंट भी नहीं बोल सकते हम, मतलब अभी पिछले हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और एंशिएंट को भी इंक्लूड कर रहे हैं, समझा क्या, एंशिएंट समय से भी हम यूज कर रहे हैं और लास्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के आसपास जो हमारे पास जो भी अवेलेबल टेक्नोलॉजी उसके आधार पर। ठीक, तो इसमें रिन्यूएबल कौन सा होगा, देखो हाइड्रो, जो हम हाइड्रो पावर प्लांट यूज करते हैं वो ट्रेडिशनल है, समझा क्या, पिछले 100 साल के अंदर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आई थी, उससे हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या है हाइड्रो, और ये कहाँ में आ रहा है, कन्वेंशनल में आ रहा है, समझा, और रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल क्यों, रिन्यूएबल इसलिए कि भाई इसका हम यूज़ बार बार कर सकते हैं, समझा क्या, कोई भी चीज़ को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ये इनएग्जॉस्टिबल होता है। और नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसका हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, जो एग्जॉस्टिबल हो जाएगा, एक समय बाद ख़त्म हो जाएगा, समझा क्या। ठीक, अब ये है, इसमें देखो जैसे कोल है, ख़त्म हो जाएगा, हाँ ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोलियम हो गया, हाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कोल जल गया तो अब वो जो ऐश बच गया, अब क्या उससे आप बिजली उत्पादन करोगे, उसको वापस से जला सकते हो, नहीं जला सकते। हाँ, वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ ज़रूर हो सकता है। पेट्रोलियम, एक बार पेट्रोलियम से गाड़ी चल गई तो अब दोबारा जो गैस ऊपर उड़ गई है उसको पकड़ करके वापस से हम चला सकते हैं क्या, नहीं चला सकते। लेकिन एक पानी है, पानी से हम बार बार टरबाइन घुमा करके बिजली उत्पादन कर सकते हैं, समझा क्या। बायोमास, इधर पे देखो बायोमास, ये भी रिन्यूएबल है। जैसे बायोमास मतलब वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो वेस्ट तो हर दिन जनरेट होगा, उस वेस्ट से हम क्या कर रहे हैं, बार बार बिजली उत्पादन कर सकते हैं, समझा क्या। ये बायोमास हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, नेचुरल गैस हो गई। ठीक, ये सब कहीं में आ गया, नॉन रिन्यूएबल में। वैसे हम इधर की बात करें अगर, कि भाई नॉन कन्वेंशनल और रिसेंटली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें बोल रहे रिन्यूएबल क्या है। ठीक है, रिन्यूएबल कैसे, जैसे कि देखो सोलार है, हाँ रिसेंटली डेवलप्ड है। सोलार, सोलार से जो हम बिजली उत्पादन करेंगे और वो रिन्यूएबल भी है, हम सूर्य की किरण को बार बार यूज़ भी कर सकते हैं। विंड है, हाँ विंड को भी हम रिन्यूएबल में रख रहे हैं क्योंकि बार बार यूज़ कर सकते हैं। बायोफ्यूल, अभी देखेंगे बायोफ्यूल, बहुत तरीके के बायोफ्यूल होते हैं, उसमें भी हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे इथेनॉल वगैरह, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोबिटनॉल, समझा गया, ये सब क्या है, बायोफ्यूल्स हैं। कैटेगराइजेशन देखेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिर उसके बाद इनमें देखेंगे कि भाई ये कैसे काम कर रहे हैं, इसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। फिर ओशियन एनर्जी, ओशियन से जो एनर्जी मिल रही है हमको, ठीक, वो भी इसी में आ जाएगा कि भाई हाँ अभी अभी रिसेंटली डेवलप टेक्नोलॉजी है, पहले से तो हम यूज़ नहीं कर रहे थे ये सब। फिर उसके बाद हम देखेंगे जियोथर्मल, जियोथर्मल, ठीक है, ये भी अभी अभी लेटेस्ट की टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये सब कैसी है, रिन्यूएबल। वहीं पर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, अभी अभी ऐसी टेक्नोलॉजी जो अभी अभी डेवलप्ड हुई है, बट वो एग्जॉस्टेबल है, वो ख़त्म हो सकती है, समझा गया। तो ऐसे में कौन सा है, तो जैसे हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर से जो बिजली उत्पादन करेंगे वो भी एक समय बाद खत्म हो जाएगा, बट ये टेक्नोलॉजी रिसेंटली है, इसलिए हम इसमें काहे में रख रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल में, समझा रहे। नेक्स्ट है कोल बेड मिथेन, ठीक, शेल गैस, ये सब एक समय बाद खत्म हो जाएंगे, एग्जॉस्टेबल है, इसीलिए हम इसमें काहे में रखें, नॉन रिन्यूएबल में, समझा क्या। फिर इसके अलावा गैस हाइड्रेट, ठीक, ये सब क्या है, ये सब अनकन्वेंशनल सोर्स हैं। अब इनके बारे में वन बाय वन करके सेपरेट लेक्चर सब पे आने वाला है, ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, बस आप पूरा इसको प्रॉपर फॉलो कीजिए। ठीक, अब देखते हैं कि भाई ये तो एक स्ट्रक्चर समझ लिया हमने कि भाई ऐसे ये काम करता है, ठीक है, कन्वेंशनल समझ लिया, नॉन कन्वेंशनल समझ लिया, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस और इनके बीच में लिंक क्या है, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, ये देख लिया।
अब वन बाय वन करके अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि भाई कन्वेंशनल मतलब बोले तो क्या कन्वेंशनल, किसको कन्वेंशनल बोल रहा है और किसको अनकन्वेंशनल बोल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ कन्वेंशनल सोर्सेस की, कन्वेंशनल की, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, एक तरफ ले लेता हूँ मैं नॉन कन्वेंशनल की। ठीक, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो मैंने क्या बताया, पहला कन्वेंशनल किसको बोलते हैं, जो हम इसको ट्रेडिशनली मतलब बहुत पुराने से ही हम इसको यूज कर रहे हैं, समझ में क्या। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल सोर्स है, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ पावर है, समझा कि हम इसको बहुत पहले से ही यूज कर रहे हैं, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ पावर है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो चारकोल, ठीक है, चारकोल हो गया, फायरवुड हो गया, लकड़ी जलाते हैं हम घर में, ठीक है, वो भी बहुत एंशिएंट समय से ही जला रहे हैं। लेकिन पिछले हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की बात करें तो भाई कोल आ गया है, कोल, पेट्रोलियम, ठीक, ये सब क्या है, ये सब है हमारे भाई कन्वेंशनल सोर्स, जो हम बहुत समय से यूज कर रहे हैं, पिछले 100 साल से भी पहले समय से हम इन सब चीजों को यूज करते आ रहे हैं, इसीलिए ये क्या होगा, कन्वेंशनल हो गया, समझ में आ गया। अब ये इनमें से देखो, जनरली इनमें से जो भी चीज है ना, ठीक है, वो नॉन रिन्यूएबल होती है, उनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, जनरली दे आर नॉन रिन्यूएबल। बट इसका मतलब ये नहीं कि रिन्यूएबल नहीं होते, हमने देखा था कि एक रिन्यूएबल भी था, क्या, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इसीलिए हम यहाँ पे लिख लो एक्सेप्ट हाइड्रो, ठीक, एक्सेप्ट हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर मतलब जो हम वाटर से यूज करते हैं, समझा क्या। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, ये हाइड्रो वाला ये तो पॉल्यूशन जनरेट नहीं करता ना, ठीक है ना, पॉल्यूशन भी जनरेट नहीं करता, और इसको हम रिन्यू कर सकते हैं, ये रिन्यूएबल है। लेकिन इसके अलावा जो भी हमने देखा था, ठीक है, वो सब क्या थे, नॉन रिन्यूएबल थे, उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते थे, समझा रहे, जनरली दे आर नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा। और मैंने क्या बताया, कन्वेंशनल सोर्सेज जो होंगे उनमें से सारे के सारे एक्सेप्ट हाइडल छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो तो कोई भी पॉल्यूशन नहीं करता, समझा क्या। तो इसको ये पॉल्यूशन नहीं करेगा, बाकी सब के सब पॉल्यूशन करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, जनरली ऑल ऑफ देम कॉज पॉल्यूशन, ठीक है, सब के सब पॉल्यूशन करते हैं, चाहे कोल हो, चाहे पेट्रोलियम हो, फायरवुड हो, चारकोल हो। लेकिन यहाँ पे देखो, हाइड्रो से जो अब हम करेंगे तो वो नहीं करता है, एक्सेप्ट हाइड्रो, ठीक। और इसका मतलब ये है कि कन्वेंशनल सोर्स है तो भाई एक समय बाद ये सब के सब सोर्सेस खत्म हो जाएंगे ना। तो एक और नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं इसमें कि दे आर एग्जॉस्टिबल, वो एक समय बाद खत्म होने की कगार पे आ जाएंगे, एक समय बाद उनका निश्चितता है वो खत्म होंगे ही होंगे, समझ में क्या। नेक्स्ट एक चीज इसमें और लिख लो कि भाई ये इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है ना, इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं वो महंगा होता है, वो क्या होता है, कॉस्टली है, कन्वेंशनल सोर्स, ठीक, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कितने पॉइंट देख लिए हम लोगों ने, 4-5 पॉइंट देख लिए, ठीक है। मैंने बोला ना कि भाई एक समय बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये एक्सपेंसिव होते हैं मेंटेनेंस के लिए भी, एक्सपेंसिव काहे के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, इनको रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए, तो उसके लिए भी थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव हो जाता है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा कन्वेंशनल। अब थोड़ा सा समझते हैं कि भाई ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स हम किसको बोल रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स मतलब मैंने क्या बताया भाई, ये रिसेंटली डेवलप टेक्नोलॉजी के आधार पर हम जो भी यूज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कन्वेंशनल। ये रिसेंटली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी के आधार पर जो भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब क्या है, नॉन कन्वेंशनल। ज़्यादा अभी अभी इनका चलन चालू हुआ है, पहले से नहीं ये चल रहे थे, ठीक है। अभी इनका जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं अगर, तो सोलार, विंड, सोलार हो गया, विंड हो गया, वाटर से जो हम वाटर मतलब टाइड्स वाला बोल लो, यहाँ पर सोलार विंड हो गया, और ओशियन बोल सकते हैं हम, ओशियन एनर्जी, ठीक, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी,
देखो एक चीज समझ लो, यहाँ पे न्यूक्लियर है, ये पॉल्यूशन करता है, ठीक है, फिर भी हम इसमें नॉन कन्वेंशनल में रखें। हमारा नॉन कन्वेंशनल का मतलब यही है कि भाई अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर जो हम एनर्जी उत्पादन कर रहे हैं उसको हम नॉन कन्वेंशनल बोल रहे हैं। समझ में? ऐसे ये तो देखो यहाँ पे हाइड्रो, ये तो भाई ये रिन्यूएबल भी है, समझ, और पॉल्यूशन भी नहीं करता, फिर भी हम कन्वेंशनल में रखें। क्यों? क्योंकि भाई लास्ट जब से हम पावर का कंसेप्ट आ रहा है तब से हम इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिशनली से ही ये यूज़ होते आ रहे हैं, इसलिए हम उसको कन्वेंशनल में रखे हुए हैं। ठीक, सोलार विंड ये सब हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या बोला, ये सब क्या होते हैं, ये सारे के सारे रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस होते हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। समझा क्या? और यहाँ पे लिख लो वही जनरली, जनरली सब के सब रिन्यूएबल सोर्स हैं, बट एक्सेप्ट क्या बताया, न्यूक्लियर। ठीक, नेक्स्ट देखो, अभी मैंने क्या बताया, रिन्यूएबल है। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि पॉल्यूशन करते हैं, ये क्या करेंगे, ये पॉल्यूशन करेंगे कि भाई ये डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, वहां पे पॉल्यूशन होता है, यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता, एक्सेप्ट एक पॉल्यूशन करता है, कौन, न्यूक्लियर। ठीक है, न्यूक्लियर से पॉल्यूशन होता है। ठीक, वो वाला हमने देखा था कि भाई वो एक समय बाद सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनको हम क्या मानते हैं, ये खत्म नहीं होने वाले, इनएग्जॉस्टिबल। सूर्य की रोशनी कभी खत्म हो जाएगी या पृथ्वी पर आना, नहीं। हवा चलना खत्म हो जाएगा क्या, नहीं। ठीक है, समुद्र का पानी क्या रुक जाएगा क्या, कभी चलेगा ही नहीं, मूवमेंट ही नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं। अर्थ के नीचे जो हीट है क्या वो खत्म हो जाएगी, तो वो भी नहीं होगी, इसीलिए ये क्या है, इनएग्जॉस्टिबल। समझा क्या? फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसका जो कॉस्ट है ना, इसका कॉस्ट है, देखो जनरेशन कॉस्ट जो है इसका, जनरेशन कॉस्ट तो हाई है, मतलब जिसको हम बोलते हैं इनिशियल कॉस्ट, मतलब प्लांट वगैरह सेटअप करने का तो महंगा पड़ता है, ठीक है ना, ये तो हाई है, बट मेंटेनेंस कॉस्ट इसका कम होता है, लॉन्ग रन में अच्छा है, ये मेंटेनेंस कॉस्ट ये कम है। समझ में क्या? तो रिन्यूएबल सोर्स है, इनिशियल कॉस्ट है बहुत हाई है, प्लस ये क्या है, रिन्यूएबल है, और इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो कम है, ये इनएग्जॉस्टिबल है, प्लस ये पॉल्यूशन करता है, यहाँ पे देखो ये पॉल्यूशन करता है, लेकिन ये क्या होता है, ये इको फ्रेंडली होता है। ठीक, इको फ्रेंडली, हार्म नहीं करता, देखो डू नॉट कॉज पॉल्यूशन मतलब डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट। समझ में गया? तो ये इस आधार पर हमने एक क्लासिफिकेशन देख लिया किसका, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल का। अब थोड़ा हम समझेंगे कि भाई कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल समझने के बाद अब हम समझ लेते हैं कि भाई रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या है। ठीक है, तो एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं, इधर पे समझो, ये रिन्यूएबल क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेस किसको बोल रहे हैं और नॉन रिन्यूएबल किसको बोल रहे हैं। देखो उसका क्लासिफिकेशन था ना वो अलग था, ये क्लासिफिकेशन अलग है। हाउ एवर 90% जो कंटेंट है होगा वो सेम होगा, बट फिर भी एग्जैक्ट डिटेल आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ हाइड्रो पावर प्लांट है जो हाइडल से जो चलता है, पानी से जो चलता है, वो हम रखते हैं काहे पे, कन्वेंशनल पे। और कन्वेंशनल हमने क्या देखा कि पॉल्यूशन कॉज करता है, एग्जॉस्टिबल होता है, बट हाइड्रो उसमें आने के बावजूद भी पॉल्यूशन नहीं करता है और इनएग्जॉस्टिबल है। इसका मतलब वो क्या हो गया, वो रिन्यूएबल है, उसको बार बार यूज कर सकते हैं। समझा क्या? तो इसका मतलब ये है कि भाई कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। समझा क्या? ठीक है, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक ठीक, और इसको यूज भी कर सकते हैं और इसको हम बार बार रिप्लेस भी कर सकते हैं, कैन बी रिप्लेस्ड। कैसे? बाय नेचुरल प्रोसेस, वो अपने आप को जल्दी से वो कर लेगी, रिप्लेस कर लेगी। वो भी कैसे, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय में। समझा क्या? इसको क्या क्या मैं लिखा, कैन बी बार बार यूज कर सकते हैं ना, तो रीयूज। समझा क्या? या फिर रिसाइकल्ड, इसको बार बार यूज कर सकते हैं हम, वो भी कैसे, मल्टीपल टाइम्स। समझा क्या? ये हमने देखा रिन्यूएबल है तो ये इको फ्रेंडली होगा, ये एग्जॉस्टिबल होगा, इन एग्जॉस्टिबल होगा। अभी देखा हमने ये इन एग्जॉस्टिबल है, खत्म नहीं होने वाले हैं। अब इसमें एक्सेप्ट एक्सेप्ट कुछ नहीं आता,
ये तो पूरा एक सेम कैटेगराइजेशन ही है, इसमें इनएग्जॉस्टिबल है, कोई भी चीज़ खत्म नहीं होगी, समझ में, पानी हो कुछ भी हो, ठीक है। इसमें जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखो, इसमें विंड भी आ गया, ठीक है, इसमें सोलार भी आ गया, ठीक है, इसमें ओशियन भी आ गया, ओशियन से जो हम एनर्जी जनरेट करेंगे। इसमें हाइड्रो भी आ गया, जबकि हाइड्रो वहां पर कन्वेंशनल में रखा था हमने, यहाँ पर काहे में रखा, कन्वेंशनल तो है बट ये क्या है, रिन्यूएबल है। और ये सब क्या है, ये तीनों, ये अनकन्वेंशनल है बट क्या है, रिन्यूएबल है। ये अनकन्वेंशनल है, ये भी अनकन्वेंशनल है, ये भी नॉन कन्वेंशनल है, ठीक। बट ये वाला कैसा है, ये वाला है कन्वेंशनल, फिर भी सबके सब क्या है, रिन्यूएबल है, समझा क्या। इसी में देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या था भाई, ये जो प्रोसेस है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण नहीं इफेक्टिव। जैसे सन की एनर्जी ह्यूमन नहीं तय कर सकता, ओशियन का ह्यूमन नहीं तय कर सकता कि भाई ओशियन से इतनी एनर्जी, वो तो नेचर गिफ्टेड है, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं रहता। अर्थ के नीचे से कितनी हीट जनरेट होती है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर, ठीक है। हाइड्रो से कितना पावर हम जनरेट कर रहे हैं, उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, हम उसको क्या है, थोड़ा सा हाइड्रो में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं, बाकी कंट्रोल तो नहीं है हमारा अल्टीमेटली, ठीक है। तो इसमें लिख लो नॉट affected by human activities, ठीक। और क्या बताया मैं, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे जो होंगे सस्टेनेबल होते हैं, इनका हम सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं। दे आर सस्टेनेबल मतलब विदाउट अफेक्टिंग द एनवायरमेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, हम इनका बार बार यूज कर सकते हैं, समझ में। दे आर सस्टेनेबल सोर्स काहे के, एनर्जी के, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई इधर पे क्या कैटेगरी थी, ठीक। यहाँ पर हम देख रहे थे नॉन रिन्यूएबल था, तो हमने क्या बोला, नॉन रिन्यूएबल में पहला पॉइंट क्या, इसको क्या कहते हैं, इसको रिप्लेस करने में और रीयूज करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, समझा क्या। तो इसको हम क्या बोले, या तो ये इधर दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, या तो हम उनको रिप्लेस ही नहीं कर सकते, या फिर, ठीक है, और इट टेक्स millions of years to replace, कैसे, नेचुरल प्रोसेस से, बाई नेचुरल प्रोसेस, ठीक। भाई नेचुरल प्रोसेस से ये क्या होंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं। तो इस, और दूसरा पॉइंट क्या समझ में आया कि भाई इधर पे देखा था कि रिसाइकल कर सकते हैं, तो इसको हम बार बार नहीं यूज कर सकते, कैन नॉट बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड, इसको हम बार बार रीयूज और रिसाइकल नहीं कर सकते, समझ में। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक। फिर इसमें देख लो फॉसिल फ्यूल्स, इसी के अंडर में आ गया, मतलब कुल मिला के हम क्या बोल रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल से जो भी हमको मिलते। ये क्या देखा था, ये इको फ्रेंडली है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये वाला कैसा होगा, हार्म करेगा, तो ये हार्म करता है, हार्म्स टू एनवायरनमेंट, ठीक। और फिर एक चीज और देखी थी यहाँ पर, दे आर इनएग्जॉस्टिबल, ये, लेकिन ये वाले क्या होते हैं, एक समय बाद खत्म हो जाएंगे, तो ये एग्जॉस्टिबल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट वहां पर क्या देखा था कि भाई वो अफेक्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा था कि नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमंस, बट यहाँ पे अफेक्टेड बाय ह्यूमंस। जैसे कोल को सारा एक्सप्लॉइट करके यूज कर लो, पेट्रोलियम गैस को सारा एक्सप्लॉइट करके यूज कर लो, ठीक है, तो वो खत्म हो जाएंगे। हम अपनी पेस, उसकी इंटेंसिटी ह्यूमन एक्टिविटी से डिसाइड कर सकते हैं, इसीलिए अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक। तो ये सारा हमने देखा था कि दे आर सस्टेनेबल, तो यहाँ पर क्या होगा, दे आर नॉन सस्टेनेबल, इनका हम सस्टेनेबल यूज नहीं कर रहे हैं, समझा। और ये सस्टेनेबल होते भी नहीं है, लंबे समय तक के लिए इन पे ज़्यादा रिलाई भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक समय बाद तो ये खत्म ही हो जाएंगे, समझा क्या।